Hello, children. Good morning. Welcome again in today's science class. Children, we are proceeding towards the last lesson. ना हम लोग last lesson पढ़ रहे हैं. What we will do today? Today we will complete the book exercise and the question answer of that lesson. I hope today we will complete the lesson. Children, in your book, that is page number 124, first we complete that book exercises, then we will do the notebook work. We will write the question answer and the think and answer, and I will tell you one activity. Okay, children? I am going to share the book pages which you have in your book at the page number 124. Be ready with your pencils and eraser. Okay? सब लोग पेंसिल और इरेजर लेकर के रेडी रहेंगे. Yes, this is the book exercise. Given below is a list of things Aryan and Anu do. Aryan एक बॉय है, अनु एक गर्ल है. वो ये सब एक्टिविटीज करते हैं. Give 1 mark to each for an action that is healthy for the environment. चलो अब ये इनकी एक्टिविटी देखेंगे, उसके बेसिस पे इनको मार्क्स देंगे. ठीक है, 1 नंबर सही काम करने वाले को देंगे. हु इज मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली, देखते हैं कौन एनवायरमेंट का ज्यादा ध्यान रखता है. चलो लेट्स स्टार्ट. अब हम लोग को तो मार्क्स भी तो देना है. ओके चलो, आर्यन इज ए बॉय. ठीक है, आर्यन एक बॉय है. नंबर 1, डज नॉट प्लांट ट्रीज. वो प्लांट ही नहीं लगाता, कभी भी कोई प्लांट नहीं लगाता. Anu is a girl, plants trees regularly. Then whom you will give the marks? आप किसको नंबर दोगे, अनु को या आर्यन को? Of course, अनु को हम लोग 1 marks यहाँ पे देंगे. What you will give? We will give 1 marks to अनु. किसको हम लोग देंगे बेटा 1 marks? अनु को. या 1 marks देखो अनु को मिल गए. Now, फिर second activity. waters plant in the morning and evening. आर्यन क्या करता है कि waters plant मॉर्निंग और इवनिंग में वाटर देता है, प्लांट में पानी डालता है. दिस इज ट्रू. 1 मार्क्स यहाँ पे आर्यन को मिल गए. पुट टू मच वाटर इन द प्लांट. और अनु क्या करती है कि ये बहुत सारा पानी डाल देती है, तो क्या उसको हम नंबर देंगे? नहीं, वो टू मच वाटर जो है तो वो स्पॉइल कर देता है प्लांट को ना. And Aryan always throws waste in the dustbin. आर्यन क्या कहता है? हमेशा वेस्ट को डस्टबिन में डालता है. Then Aryan will get the marks. आर्यन को 1 marks दे दिया. Throws waste water, waste everywhere. अनु क्या करती है? वो वेस्ट को यहाँ वहां सब जगह फेंक देती है, तो इसको मार्क्स नहीं देंगे. Throws away ओल्ड पेपर. आर्यन क्या करता है? पुराने पेपर्स को फेंक देता है. और ये अनु क्या करती है? इट रिसाइकल्स ओल्ड पेपर. ये रिसाइकिल करना चाहिए ना, तो देन हियर अनु विल गेट 1 मार्क्स. ओके. और इधर आर्यन क्या करता है? इट यूजेस प्लास्टिक बैग्स, तो इसको मार्क्स नहीं मिलेगा. इट यूजेस क्लोथ्स बैग, तो वी विल गिव 1 मार्क्स टू द अनु. लेट्स काउंट. अनु को टोटल कितना मार्क्स दिया? 1 2 3. अनु को कितने नंबर मिले टोटल? 3. एंड लेट्स काउंट आर्यन को कितने मिले? 1 and 2 ओनली. तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली कौन ज्यादा है? हु इज मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली? बोलो बेटा. Of course, Anu environment friendly ज्यादा है. Okay? Let's see the another thing. That is the activity. What you have to do? Take 2 sheets of newspaper. चलो इसको हम लोग फुल में करके देखते हैं. Yes. Take 2 sheets of newspaper. Tear them into small pieces. आपके बुक में इट इज इन पेज नंबर 124. 2 शीट्स न्यूज़पेपर की लेते हैं एंड
tear them into small pieces, उनको छोटे छोटे टुकड़े में फाड़ लेते हैं. Soak them overnight in a dish of hot water, और एक प्लेट में तसले में गर्म पानी लेकर के उसमें रात भर के लिए उसको भिंगा देते हैं. नेक्स्ट डे when all the bits have dissolved in the water, next day क्या होगा? Next day when all the bits have dissolved in the water, boil the water again and cool it. जब ये सारे न्यूज़पेपर के टुकड़े उसमें क्या हुए? मिक्स हो गए, तो हम उस पेपर को क्या करेंगे? उस सोल्यूशन को क्या करेंगे? पहले बॉयल करेंगे, देन वी कूल इट, और उसके बाद क्या करेंगे? स्प्रेड दिस फाइन पेस्ट ऑन द क्लोथ, और एक साफ कपड़े पे लेके जो ये पेस्ट हमने गला के ठंडा करके बनाया उसको इवनली स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे. यूज ए रोलिंग पेन्स टू प्रेस द पेस्ट इनटू द थिन लेयर्स. और जो जैसे आप देखते हो वो लोग रोलर पेंट करते हैं बेटा, वो रोल पेंटिंग जो आजकल वॉल्स में होती है वो रोलर से होती है, उस तरीके के रोलर जैसी कोई भी चीज लेकर के आप उसको इवनली पूरा फैला देंगे. थिन लेयर ऑफ पेपर, जैसा कि एक पेपर होता है वैसे इसका कपड़े पे एक पतली लेयर जैसा फैला देंगे. लेट द वाटर ड्रेन अवे, और जब आपने उसको कपड़े पे फैलाया है तो कपड़े में से जो उसमें पानी है वाटर वो नीचे चला जाएगा, so that the paper can dry. The new paper is ready. By doing this, you got the new paper. Children, हमने क्या किया? This is the method of recycling. Recycle करने के लिए हमने क्या किया बेटा? We have taken two newspaper लिया, उसके छोटे 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 टुकड़े डाले, टुकड़े करके उसको गर्म पानी में, एक बर्तन में गर्म पानी लेके रात भर उसको भिगने के लिए रख दिया. नेक्स्ट डे व्हाट यू हैव डन? यू हैव बॉइल्ड दैट सोल्यूशन. आपने अगले दिन क्या किया? जब सारे बिट्स उसमें घुल गए तो उसको वाटर को बॉयल कर दिया, उस सोल्यूशन को, फिर उसको ठंडा कर दिया. देन अगेन यू स्प्रेड अ क्लॉथ, एक क्लॉथ ऐसे बिछाया, उसके ऊपर जो पेस्ट हमने गर्म करके भगोने में रखा था उसको स्प्रेड कर दिया और इवनली बिल्कुल एक जैसा फैला दिया उसको. ठीक है, प्रेशर लगा करके एक जैसा थिन एकदम पेपर के जैसा भी स्प्रेड दैट. And after some time what will happen? The water present in that, जो water उसमें present था, वो क्लोथ में तो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, पोर्स छेद होते हैं, from there the water will drain away. जो उसमें एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्रेन होके बह जाएगा, और जो वे मटेरियल है क्लोथ पेपर का मटेरियल जो हमने डिसॉल्व किया था, दैट विल बी, वो ड्राई होके क्या बना देगा? जब ये ड्राई हो जाएगा तो इट विल बी लुक लाइक अ न्यू पेपर. इस तरीके से व्हाट यू हैव डन बाय डूइंग दिस? आपने रीसाइक्लिंग की. व्हाट यू हैव डन? यू हैव डन द रीसाइक्लिंग. इस तरीके से आप न्यूज़पेपर का रीसाइक्लिंग भी करोगे. एंड इन अर्लियर क्लास वी हैव टेल यू हाउ टू मेक पेपर बैग. आप डिफरेंट तरीके के पेपर्स यूज करके पेपर के बैग भी बना सकते हो, फोल्ड करके, कट करके ना. यस, एंड दिस इज द रीसाइक्लिंग. रीसाइक्लिंग मतलब उस चीज को हमने फिर से यूज कर लिया. न्यूज़पेपर को फेंका नहीं, उस न्यूज़पेपर को हमने फिर से यूज करके नया पेपर इस तरीके से बन जाता है. दैट आर कॉल्ड हैंडमेड पेपर. ऐसे ही बेटा बनाए जाते हैं. ओके चिल्ड्रन, लेट्स डू द अनदर थिंग. यू ऑल विल डू दिस. आप इसको घर पे करके देखोगे. नाउअडेज यू आर फ्री, यू हैव एनफ टाइम, देन यू विल डू दिस एक्टिविटी एट योर होम. टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स. आप उसको गरम वरम करने में किसी बड़े का हेल्प ले लोगे. ओके, let's do the another thing of the same page. Children, tick the correct answer. आपको ये दो बातें लिखी, उस पर कौन सी बात सही है उस पर टिक करना है. What kind of napkin you take to school? आपको कौन सा नैपकिन स्कूल ले जाना चाहिए? पेपर नैपकिन और क्लोथ्स नैपकिन? ऑफ कोर्स बेटा हम लोगों को क्लोथ्स नैपकिन ले जाना चाहिए. पूछो क्यों? Why we should take clothes napkin? क्योंकि you will throw the paper napkin every day. Suppose in a classroom there are 25 children and everyone will throw 2-3 napkin, तो कितना land pollution हम लोग कर देंगे ना. If we will use clothes napkin, हम लोग को cloth napkin यूज करना चाहिए. तो क्या होगा? उस नैपकिन को दोबारा हम घर पे लाके ले जाके उसको सर्फ से धो के उसको क्लीन कर लेंगे एंड वी कैन यूज इट अगेन. हमने एनवायरमेंट का कौन सा रूल यहाँ फॉलो किया? रीयूज. रीयूज करना चाहिए ना हमको. व्हाट 3 रूल्स? रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल. इन दिस एक्टिविटी वी हैव डन द कौन सा आर यूज किया? रिसाइकिल. और बाय डूइंग दिस हम लोगों ने क्या किया? रीयूज किया. एंड व्हाट काइंड ऑफ चेयर
वुड यू बाय? आप मार्केट में चेयर खरीदने जाते हो तो आपको कैसा चेयर खरीदना चाहिए? आयरन चेयर और वुडन चेयर? बेटा वी शुड प्रेफर टू बाय वुडन चेयर। वाई? क्योंकि लकड़ी का मैंने बताया ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। इट कैन बी रॉटन एंड इट मिक्स विद द सॉइल और मैन्योर बना देता है, जिसको हम खाद के रूप में यूज करते हैं। क्या आयरन इस तरीके से होता है? नहीं। And how can you reduce the use of plastic bag? Nowadays बेटा ऐसा मोमेंट भी चल रहा है कि प्लास्टिक बैग नहीं यूज करना चाहिए। तो आप कैसे प्लास्टिक बैग का यूज रिड्यूस कर सकते हो? 3R जो तीसरा वाला आ रहा है, बाय थ्रोइंग देम अवे, उसको दूर फेंक के। बाय यूजिंग क्लोथ्स बैग, ऑफ कोर्स बाय यूजिंग क्लोथ्स बैग। जब आप क्लोथ्स का बैग लोगे, सपोज यू आर गोइंग टू मार्केट, आप जब मार्केट जाते हो और क्लोथ्स वहां पर जाकर के आप सामान खरीदते हो, तो आपको दुकानदार बैग्स में देता है, हाँ, प्रॉपर प्लास्टिक के बैग्स में। और प्लास्टिक तो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये हमेशा हमारे पोल्यूशन को, एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय करता है, नुकसान, हार्म पहुंचाता है। और यदि क्लोथ्स बैग हम लेके जाएंगे डेली, वी विल ब्रिंग द थिंग्स इन दैट क्लोथ बैग एंड द रिफिल इन आवर हाउस, और अपने घर में हम उसमें दूसरी चीज में रिफिल करके उसको रख लेंगे ना। सो टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट वी शुड यूज 3 R's। ये तीनों एनवायरमेंट रूल को हमको यूज करना चाहिए। Okay, children, let's see what is in the another page. Yes, children, this is the notebook work. Okay, this is the question answer. Children, we are going to start these question answers, which we will write from the new page. In previous page, you have written, आपने क्या लिखा था? Give reason. Give reason you have written. Today you will write the answer these questions. Only 2 long questions are here. After that, there is think and answer. These you have to write in your notebook. I'm sharing the book page questions and answers, and I will share it on Edonex app also, from where you can write, but this time you understand. Okay, children, I am going to share the answers. You will find here the answers. What are the questions? The question number 1 is, how do plants keep our environment clean and healthy? You will write question number 1. Then let's find the and here is answer number 1. Plants keep our environment clean and healthy by taking in the harmful carbon dioxide gas from the air and giving out oxygen gas that all living things need to breathe and produce energy. Okay, this is the answer number 1. ये क्या है बेटा? This is answer 1. Long question का ये answer 1 है. You all will write from here, from Edonex app. Come to the second question. Write 3 ways in which we can protect our trees and forest. हम अपने कोई भी 3 ways बताने हैं जिनसे कि हम अपने trees और forest को बचा सकते हैं. We can protect our trees and forest by not cutting down trees, tree को बिना कट किए, growing more and more trees, growing rules of 3R, reduce, reuse and recycle. Okay, children, these are the questions answer which we have done. Okay, from the Edonex app you will find and do it. Come to the next, think and answer. This is very easy. You have to just put tick. Recycle means to make something new from the old or used thing. जैसे अभी हम लोगों ने न्यूज़पेपर से, पुराने न्यूज़पेपर से नया पेपर बनाया ना, उस पे हम उसको, ड्राई पेपर को हम लिखने के लिए अगेन यूज कर सकते हैं. Which of the following things can be recycle? कौन सी चीजों को हम रिसाइकिल कर सकते हैं? पुट अ टिक. आप उस पर टिक करोगे अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव रीजन फॉर योर चॉइस, और आप उसका आंसर भी बताओगे कि क्यों. ओके, you will write the answers also. Children, I am sharing the answer which you will write
in your notebook also. ये देखो, टिक, we will take the first, हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं ना, ओके, व्हाट इज दैट, इज द फर्स्ट वन, लेफ्ट ओवर फूड, लेफ्ट ओवर फूड को कैसे कर सकते हैं, यू विल पुट हियर टिक, एंड लेफ्ट ओवर फूड, फॉर एग्जाम्पल बॉइल्ड राइस कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्राइड राइस, आप देखते हो बचे हुए खाने को आप यूज कर सकते हो ना, आपके घर में जब राइस बच जाता है तो मम्मा क्या करती है, उसको वेजिटेबल्स डाल के फ्राई करके फ्राइड राइस में बना के आपको खिलाती है ना, मिल्क में डाल के उसको फिर से खीर बना के भी खा सकते हो ना, तो लेफ्ट ओवर फूड कैन बी यूज, इट कैन बी रिसाइकल बाय डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स, आप अलग अलग तरीके से लेफ्ट ओवर फूड को यूज कर सकते हो, अगर मिक्स वेज बचा है उसको रोटी में डाल के वेज रोल बना सकती है मम्मा ना। एंड सेकेंड, ओल्ड प्लास्टिक बकेट्स, अब ओल्ड प्लास्टिक बकेट्स का भी रिसाइकिल कर सकते हैं, कैसे रीयूज उसको कर सकते हैं, कैन बी मेड इनटू पॉट्स फॉर ग्रोइंग प्लांट, प्लास्टिक की बकेट्स को फेंकने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ग्रो प्लांट्स, उसमें धनिया उगा सकते हैं, वी कैन ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर प्लांट्स उगा सकते हैं ना, ये व्हाई वी आर डूइंग दिस, वी डू दिस टू सेव आवर एनवायरमेंट। अब ग्लास बॉटल को कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं, दीज कैन बी पेंटेड, उस अगर ग्लास की बॉटल के ऊपर बेटा ग्लास कलर मार्केट में आता है, ग्लास कलर से आप उसको पेंट कर दो, कलर कर दो, छोटे छोटे फ्लावर्स बना दो उस पे, एंड डेकोरेट इट इनटू फ्लावर वास, और उनमें फ्रेश फ्लावर्स लगा करके उसको ग्लास बॉटल्स को एज ए फ्लावर वास भी यूज कर सकते हैं, करते हैं ना बेटा, यस। कम टू द फोर्थ, न्यूज़पेपर को कैन बी रिसाइकिल टू मेक अ न्यू पेपर, अभी एक्टिविटी में वी हैव सीन दिस इन द एक्टिविटी, वी हैव मेड न्यू पेपर, बनाया था ना बॉयल करके, रात भर भिंगा के फिर बॉयल करके, यस। नंबर 5 इज वुडन टॉयज, डिपेंडिंग ऑन देयर शेप दे कैन बी रीपेंटेड and redecorated to make new items, जो लकड़ी के हमारे खिलौने फेंक जाते हैं उनको हम फिर से पेंट करके उससे उसको फ्लावर वास कुछ बना सकते हैं, उसको नया डेकोरेशन का आइटम उसमें बना सकते हैं, उसमें कुछ और चीजें पुट करके उसको और सुंदर बना सकते हैं। टिन केन्स का क्या यूज कर सकते हैं, दिस कैन बी कट, कवर्ड और पेंटेड टू मेक थिंग्स सच एज पेन स्टैंड, जो टिन के आप जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, जूसेस पीते हो टिन के कैन में, उसको भी ऊपर से गरम चाकू से कट करके उसको पेंट करके उसमें आप अपना पेन स्टैंड बना सकते हो, अपने स्टडी टेबल पर रख के यू विल पुट सम पेन स्टैंड करोगे। वेजिटेबल पील्स कैन बी यूज्ड एज मैन्योर, और जो सब्जी के छिलके हैं उनको यदि मिट्टी में जाके हम एक जगह इकट्ठा करेंगे तो हम खाद बना सकते हैं। और भी इसका क्या यूज कर सकते हैं, जो हमारे घर के पास जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, काऊ वगैरह, गोट, उनको भी हम खाने को दे सकते हैं। जूट बैग्स, इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू रग्स एंड रोप्स, जूट के बैग्स को काट के उसको स्टिचिंग करके लेस लगा के उसके उसका डोर मैट्स बना सकते हैं, उसके रोप्स उसको खोल करके उसकी रस्सियां बना के फिर किसी चीज को बांधने के लिए यूज कर सकते हैं। ओल्ड क्लोथ्स, these can be recycled into rugs and mat, और पुराने कपड़ों से भी हम रग्स और मैट्स बनाते हैं ना, नाउअडेज आप देखते हो लोग आते होंगे आपके वो पुराने कपड़े ले जाते हैं और बदले में आपको डोर मैट्स और बहुत सारी दरियां और चटाइयां बना करके देते हैं ना। Yes, children, this is very, very useful things. ये think and answer में जो आपने पढ़ा, the things are very useful. We all should do it. हम सबको ये कुछ करना चाहिए, and we should promote to save our environment. एक तो हम pollution कम करेंगे, throw waste कम करेंगे, we will use biodegradable waste, but recycling of these things is very, very important. इफ विल फॉलो दीज थिंग्स, हर इस तरीके की चीजों को हम एनवायरमेंट पे नहीं थ्रो करेंगे, एंड वी विल रिसाइकिल एंड रीयूज, तो हमारा कूड़ा कम निकलेगा, हाँ, एंड वी विल सेव आवर अर्थ। व्हाट इज द नेम ऑफ लेसन, कीपिंग द अर्थ क्लीन बाय, अगर हर एक इंसान ऐसा करेगा तो अर्थ क्लीन हो सकती है, कीपिंग द अर्थ, अर्थ को हम साफ सुथरा रख सकते हैं। सपोज बेटा 30 बच्चे यदि पेपर ना आप इस तरीके से कैंस में खा करके कोल्ड ड्रिंक पी के फेंक देंगे, एंड दे थ्रो द प्लास्टिक बैग्स, एंड तो कितना सारा कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा। सो वी शुड थिंक ओवर दैट,
यू वॉन्ट टू सेव योर एनवायरमेंट ना, आप अपना एनवायरमेंट सेव करना चाहते हो, अर्थ को सेव करना चाहते हो ना, to save our earth we should recycle. Children, this is the one of the important activity that you have to do and share it. आपको ये करना है और इसका पिक्चर शेयर करना है. You will show me that how you have used anything recycle. घर के वेस्ट थिंग्स को how you have recycled. आपने कैसे recycled किया. You all have to share it. आप इसको recycle किसी old thing से new thing बनाएंगे. You will share me 2 pictures, one picture of old thing and another picture of new thing, and you will share me. Okay, children, in your WhatsApp group. Okay, and complete your notebook work, book exercises. Now start preparing for your annual examination, which very soon we will do the revision. Okay, children, I will take the class test, so read the lesson also. The all 4 lessons, which are lesson number 11, 12, 13, 14, coming in your examination now, annual examination. Okay, read all the things, complete today's work, complete the activity. Okay, children, and you all प्रॉमिस करो कि हम लोग अर्थ को नीट एंड क्लीन रखेंगे. ओके, हाउ, अभी आज हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं कि हाउ कैन वी कीप अवर अर्थ एंड क्लीन. वी विल, हम पढ़ेंगे नहीं, वी विल फॉलो दैट ऑल्सो. ओके, बाय बाय चिल्ड्रन, मीट यू सून in the next class.